नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष दो पल जिंदगी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्त, मैं आज जिस विषय पर बात करने वाला हूं यह विषय बहुत ही गंभीर और बहुत ही मार्मिक भी है। दोस्त, हमारे देश में पिछले 10-15 सालों में बेटी के समर्थन में, स्त्री के समर्थन में तमाम नारे लगते हैं। तमाम सरकार की कोशिशों के बावजूद आज बेटियों के प्रति कुछ राज्यों में गजब का बदलाव देखने को मिला है। शायद अब लोगों के दिमाग में बेटी और बेटा को लेकर के जो गलत धारणाएं पिछले सदियों से हमारे दिमाग में भर दिया गया था, उसमें काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। आज इस देश में मध्यम वर्ग, हाई क्लास में तो लगभग बेटा और बेटी में फर्क समाप्त सा हो गया है। कुछ लोअर क्लास में बेटे बेटी में अभी फर्क किया जा रहा है, लेकिन बदलाव वहां भी देखने को मिल रहा है, जो एक हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए एक सुदृढ़ व्यवस्था का निर्माण करेगा भविष्य में। लेकिन कुछ कमियां भी इसमें जागृत हो रही हैं, जो पिछले कुछ सालों से लगातार न्यूज़पेपर में, समाचार में या आए दिन घटनाओं को देख करके थोड़ा मन विचलित भी होता है। मैं दोस्त अपने एक रिश्तेदार की बात करूंगा। कुछ दिन पहले उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने अपनी लड़की को स्कूटी खरीदने के लिए जो मन में जिज्ञासा था, जिस तड़प और जिस तड़पड़ाहट के साथ वो स्कूटी खरीद करके अपनी बेटी को देना चाहते थे, जिस उम्मीद के साथ देना चाहते थे, उनके साथ आई उनकी लड़की को जब मैं देखा तो मुझे नहीं लगा कि इसके मन में किसी सपने को पा जाना, किसी चीज को पूरा कर लेना, या कोई उसके अंदर अपने कैरियर को लेकर के नशा है। लेकिन बेचारा पिता तो एक उम्मीद के साथ हर घटने को अंजाम दे रहे थे, हर खर्चे को निभा रहे थे। तो मैं आज कुछ इस तरह की लड़कियों से यह पूछना चाहूंगा, क्या आपका कर्तव्य नहीं है? क्या आपका कोई लक्ष्य नहीं है? या सिर्फ आप समाज में आई बदलाव को अपने लिए अपॉर्चुनिटी समझ रही हैं? अगर आप इसे अपॉर्चुनिटी समझ रही हैं तो हो सकता है कि जो इस समाज में बदलाव देखने को मिल रहा है, जो इस समाज को बदलने के लिए प्रेरित कर रहा है, सोच कहीं वो ना बदल जाए। अगर वो वापस बदल गया ना तो सदियों लग जाएगा स्त्री और पुरुष को समान करने में। आप जरा अगर चोल वंश को उठाकर देखेंगे ना, 11वीं सदी की मैं बात कर रहा हूं, उस समय पुरुष और स्त्री में कोई फर्क नहीं था। यह हमारा प्राचीन भारत था। मैं आज से 10 सदियों पहले की बात कर रहा हूं। उस समय हमारे देश में औरतें इस देश के संपूर्ण उच्च पदों पे आसीन थी। हमारे देश में कई ऐसे रानियां हुई हैं जिन्होंने इस देश को बरसों तक चलाया है, अपनी समझ और बुद्धि और विवेक के दम पे, जिसे धीरे धीरे मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने हमें कमजोर बनाने के लिए यह ग्रंथों में लिख दिया कि हमारे देश में लड़कियों का कोई महत्व ही नहीं है। लेकिन जरा आप किसी और धर्म को भी उठा करके देख लीजिएगा कि जितनी इज्जत
धर्म में आपको मिल जाता है वो कहीं नहीं मिलता। और ये मैं नहीं कहता हूं, आप खुद उठा करके देख लीजिए। लेकिन लड़कियों को इस बारे में जरा संभल करके और ध्यान दे करके और आई इस अपॉर्चुनिटी को एंजॉय में उड़ाने के बजाय उन्हें अपने मां बाप को सपनों को पूरा करना चाहिए। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इनकी प्रतिशत ज्यादा है, इनकी प्रतिशत बहुत कम है, लेकिन चांद में कितनी अच्छाइयां हैं और चांद की सिर्फ एक बुराई की वजह से चांद में दाग है। वही दाग आप इस समाज को कलंकित करके मनोबल को डाउन करने के बजाय आप ये सोचिए कि नहीं, हमें 100% अपना देना है, हमें अपने परिवार के मोल को जिंदा रखना है, हमें अपने मां बाप के सपनों को किसी भी हाल में टूटने नहीं देना है। अगर एक पिता अपनी बच्ची को अपने घर से दूर प्रदेश में पढ़ने के लिए अगर भेज रहा है ना, तो आज की लड़कियों से मैं ये विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि वो पूरी समाज के खिलाफ जा करके आपको कहीं पढ़ने के लिए भेजता है, और अगर वहां जाने के बाद अगर आप किसी लक्ष्य को नहीं पाती हैं या आप अपने दिशा से भटक जाती हैं, तो सोचिए कि उस पिता को कितनी जलील जिंदगी जीनी पड़ेगी। लेकिन वो तो मजबूर है ना, वो तो आई बदलाव का सूचक बन करके आपको मौका दे रहा है। इसलिए ये मेरा आजकल के लड़कियों से विनम्र निवेदन है कि आप आए इस अपॉर्चुनिटी को एक योद्धा बन करके, एक रूप बन करके, एक मिसाल कायम कर करके आप अपने मां बाप का नाम रोशन करें। वरना अगर कुछ ऐसे ही घटनाएं और ऐसे ही मां बाप का मनोबल अगर टूटेगा ना, तो हो सकता है आने वाले 10-20 सालों में ये अपॉर्चुनिटी आप लोग वापस खो दें। इसलिए आप सोच समझ करके अपने जीवन को जीने की कोशिश करिए। और रह गई बात फैशन की, तो फैशन में आप इतना अंधे मत हो जाइए कि आपके मां बाप को किसी से ताने या कुछ बेइज्जती का सामना करना पड़े। फैशन तो सबके लिए बदलना है ना। फिर भी मैं आज आपके सामने कुछ अच्छी बातें करने के लिए पैंट और शर्ट पहन करके बोल रहा हूं। अगर यही बात मैं जींस और टी शर्ट पहन के बोलूंगा तो मेरी कद्र आप कितना करेंगे, ये आपका विचार ही जानेगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हो सके तो अपने जीवन में अगर कुछ भी बदलाव हो सकता है तो शायद मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा दोस्तों, सफल हो जाएगा। जय हिंद।